यहाँ पीछे खाना था। ठीक है, ठीक है, ये कर लियो काम। क्या? ओ क्या? हाँ मैं ये लूँगा। हेलो, यहाँ पे सौ जुड़ गया, मेरे एक भी नहीं जुड़ा। जुड़ जाएंगे। कैसे आएगी नहीं आएगी मैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? रोशन। ठीक है, ठीक है, मैंने लगा दिया सिर के करीब। हाँ हो रहा ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ते रहो। जी सर। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की स्थिति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। मंत्रिमंडल ने जहां ये अनुभव किया कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर कही जा रही है, जिसे दूसरा दौर भी कहा जा सकता है, उसमें एक्टिव केसेस में भी कमी आई है। डेली जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें भी कमी आई है, और जो डेथ केसेस हैं उसमें भी कमी आई है। लेकिन मंत्रिमंडल ने महसूस किया है कि ये कमी जो है वो धीरे धीरे आ रही है।
रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी लगभग 2400 एक्टिव केसेस जो हैं वो प्रदेश में रहते हैं। सरकार संभावित तीसरी लहर के लिए भी पूरी शिद्दत के साथ जो है वो तैयारी कर रही है। जो कहा जाता है कि ये शायद बच्चों के लिए जो है वो घातक साबित हो, उस दृष्टि से सभी स्थानों पर जो है वो बच्चों के लिए वार्ड्स, ऑक्सीजन के सहित जो है वेंटिलेटर्स इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है वो अभी से तैयारी के रूप में जो है वो की जा रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। जिसमें इंटर स्टेट बसेस इंक्लूडिंग वॉल्वो बसेस 1 जुलाई से 50% कैपेसिटी पर चलनी प्रारंभ हो जाएंगी, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। और ई पास भी 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ऑफिसेस 1 जुलाई से 100% कैपेसिटी पर काम करना शुरू करेंगे। ये डिसीजन 1 जुलाई से है। मंत्रिमंडल ने सभी दुकानें प्रातः 9 बजे से साय 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। 5 बजे के स्थान पर 8 बजे तक खुली और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे तक खुले रहेंगे। बार्स, रेस्टोरेंट्स जो भी एसओपीज हैं उसके वो लागू रहेंगे, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए हैं। सामाजिक जो गैदरिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग्स इत्यादि जितनी भी हैं, सभी प्रकार की गैदरिंग्स, इंडोर कैपेसिटी जो है वो हॉल की 50%, लेकिन 50 लोगों से ज्यादा नहीं, मतलब वो 50 कर दिया गया है जो 20 थी अभी तक। और आउटसाइड की जो है आउटडोर जो है वो 100 लोगों की जो है 50% और 100, मतलब अगर कैपेसिटी ज्यादा भी है वहां पे तब भी 100 से ज्यादा नहीं होगी। अगर छोटा मैदान है तो फिर वो 50%, अगर वो 100 का ही मैदान है तो 50 नहीं। इसी से संबंधित मंत्रिमंडल ने 1602 पदों को जो सृजित किए गए थे और सोर्स के आधार पर हेल्थ डिपार्टमेंट में कोविड के दौरान, उनको जो है वो मंजूरी दी है और उनको 30 सितंबर तक की जो है फर्दर एक्सटेंशन दे दी गई है। 30 सितंबर तक वो पद जो अभी 30 जून तक ही स्वीकृत थे वो चलते रहेंगे। ये
जो मैंने पहले कहा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी वेव आ सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए इनको जो है वो आगे के लिए जो है एक्सटेंशन दी गई है और इन्हें पीडियाट्रिक्स इत्यादि की जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। मंत्रिमंडल ने आज +2 क्लास के लिए जो है वो किस आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, उसका एजुकेशन बोर्ड द्वारा जो शिक्षा विभाग को फार्मूला दिया गया था उस पर चर्चा करने के बाद जो निर्णय लिया है उसमें थ्योरी के मार्क्स जो हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, वो पहले ही जो है वो ले लिए गए हैं। थ्योरी के मार्क्स 10th क्लास के 10% वेटेज होगी, 15% वेटेज जो है वो 11th क्लास के रिजल्ट्स को होगी और 55% वेटेज फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के जो एग्जाम हुए हैं उसको होगी और इसके साथ साथ प्री बोर्ड एग्जाम जो हुए हैं वो बोर्ड ने ही लिए। ये सब मिलाकर के जो है वो इनको 55% वेटेज होगी और 5% वेटेज इंग्लिश को मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर हो चुका है, जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, तो उसके 5% वेटेज होगी और फिर 15% वेटेज जो है इंटरनल असेसमेंट को होगी, जो ऑलरेडी जो है वो दे दी गई है, वो पहले ही बंद होने से पहले ही दे दी गई थी। और 12th का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में निकाल दिया जाएगा। साथ में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ग्रीष्मकालीन स्कूल जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां छुट्टियां होती हैं, वो 26 जून से 25 जुलाई तक बंद रहेंगे, मतलब समर वेकेशन रहेगी उनको। कोविड के कारण बंद रहना अलग बात है, लेकिन उनकी छुट्टियां जो है वो 1 महीने की 26 जून से 25 जुलाई तक। और कुल्लू जिला में क्योंकि छुट्टियों का शेड्यूल अलग होता है, उनको 23 दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि दशहरा में जो है उनको अलग से छुट्टी मिलती है, इसलिए उनकी 1 महीने के स्थान पर 23 दिन की छुट्टी रहेगी। वो 23 जुलाई से 14 अगस्त तक। लाहौल स्पीति जिला में 1 महीने का अवकाश 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा और जो विंटर वेकेशन के स्कूल्स हैं, विंटर क्लोजिंग स्कूल्स, उसमें अध्यापक 1 जुलाई 2021 से स्कूल अटेंड करेंगे, अध्यापक, और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो चाहे आपके टीचिंग का है या नॉन टीचिंग का स्टाफ है, उनको इस महीने के अंत तक जो है वो इम्यूनाइज कर दें, वैक्सीनेट कर दें। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो बद्दी में, जो सोलन जिला के अंतर्गत आता है लेकिन पुलिस का अलग जिला है, वहां पर विजिलेंस का एक पुलिस स्टेशन खोलने को स्वीकृति प्रदान की है और उसके लिए 14 पद जो हैं वो स्वीकृत किए हैं।
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के बद्दी विधानसभा के अंतर्गत, दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बद्दी में नया जल शक्ति मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की है और साई जो जगह है वहां पर जो है वो सेक्शन खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, एमडी, एमएस, डीएनबी, जूनियर रेजिडेंट्स, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और डीएम, एमसीएच स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल के, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में हैं, उनको 5,000 रुपए पर महीना स्टाइफंड में एनहांसमेंट की है। 5,000 रुपया पर महीना बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो जो खेलने के डाइट मनी दी जाती है जब वो टूर्नामेंट्स इत्यादि में दी जाते हैं, तो उसको भी बढ़ा दिया है और सब कैटेगरीज का दुगना कर दिया है। जिसमें ब्लॉक लेवल के जो है वो पहले 50 रुपए मिलता था, अब वो 100 रुपए हो गया है। जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो 60 रुपए मिलता था वो 120 रुपए कर दिया है और प्रदेश स्तर पर जो 75 रुपए था उसे 150 रुपए पर डे के हिसाब से फिक्स किया गया है। फिर मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मनकोट, कुठेड़, केगा, छटू, सरोग को राजकीय उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है और राजकीय उच्च विद्यालय बंजवार, सिंगाधार और ढाडू को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है अपग्रेड करने का निर्णय लिया है और इसके लिए जितने भी पद जो हैं वो आवश्यक हैं उनको भी स्वीकृति प्रदान की है कि सब स्कूल चंबा जिला में। मंत्रिमंडल ने आज जो स्कूलों में पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स काम करते हैं उनके जो एमोलमेंट्स मिलते हैं, उनको ऑनरेरिया मिलता है, उसमें 300 रुपए पर महीने के हिसाब से 1 अप्रैल 2021 से जो है वो बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। इसमें 1252 लोग पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो हैं विभाग के एजुकेशन के, उनको जो है लाभ मिलेगा। फिर एक गोविंद सागर में जो झील है उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट से संबंधित एक जो है वो लीज जो होता है, टेंडर होता है, उसमें टेंडर कंडीशंस में 1 साल के स्थान पर 4 साल करने का जो है निर्णय लिया है कि वो टेंडर जो है वो 4 साल के लिए होगा, उसी के हिसाब से जो है बिड्स आएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 25 पद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे, उनको भरने को स्वीकृति प्रदान की है, जो सीधी भर्ती से भर्ती किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सब जेल कालपा नई बनी है चुनाव जिला में, वहां पर भी 30 पद अलग अलग कैटेगरी के जो है भरने को स्वीकृति प्रदान की है। ये मुख्य रूप से जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा आज निर्णय लिए गए हैं। और सर ये सैटरडे संडे को क्या बंद रहेंगे बाजारों या नाइट कर्फ्यू क्या लागू रहेगा अभी भी?
8 बजे तक खुला होगा द्वार, उसके बाद ही बंद रहेंगे 8 बजे से सुबह 9 बजे तक। तो सैटरडे संडे को पहले सर? का था वो अभी उस पर डिसीजन नहीं लिया है। सैटरडे संडे एडिटेड है, बीच में कभी भी उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मंदिरों को लेकर सर कोई बीच में इसमें डिसीजन लिया जाएगा। अभी जो है वो धार्मिक समारोह नहीं होंगे, लेकिन मंदिर जो है वो दर्शन के लिए जो है वो खोले जाएंगे, उसकी अलग से नोटिफिकेशन होगी, उसकी एसओपी भी होगी और अलग से नोटिफिकेशन। शादी और अंतिम संस्कार में 50 का रहेगा सर अब? हाँ 50। जो ये सोशल गैदरिंग्स है जी, उसमें ये इंक्लूडेड है। इसी प्रकार से जिम इत्यादि जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस वगैरह वो भी जो है वो खुलेंगे 50% कैपेसिटी पर, एसओपी के हिसाब से वो काम करेंगे। और 1 जुलाई से सारा सर ऑर्डर हो गए? नहीं, कुछ ऑर्डर्स की जो है कल नोटिफिकेशन हो जाएगी। जो स्पेसिफिकली 1 जुलाई से है वो मैंने बता दिया है। बाकी जो है वो जैसे ही नोटिफिकेशन होगी उस हिसाब से होगा। सर कॉलेज को लेकर तो नहीं हुआ सर, एग्जाम वगैरह को लेकर कोई? कॉलेज का तो ऑलरेडी हो गया। अभी जो है वो ग्रेजुएट जो फाइनल ईयर है उसके एग्जाम 1 जुलाई से हो रहे हैं, और अगले वो एग्जाम खत्म होते ही जो है कोशिश करेंगे कि जुलाई में ही 2nd और 3rd ईयर का भी निर्णय लिया जाए।